हेलो माय स्टूडेंट्स। जेएमएस स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 से संबंधित बोर्ड परीक्षा के लिए मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम क्या होगा। तो जब भी कभी आपको व्युत्क्रम पूछा जाए तो आप इसको उल्टा कर दीजिए। 1/5 हो जाएगा। 5/1 का क्या होगा? 1/5। और 1/5 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इज अ राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? तो 7/23 को आप इसी को उल्टा करके गुना कर दीजिए और 23 23 कट जाएगा और 7 7 कट जाएगा। क्या मिलेगा? 1। और यही कह रहा है आपको 1। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? 23/7 सी में। तो सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है कहा जा रहा है। तो देखिए ए में ही दिख रहा है 12। 12 किसी का वर्ग संख्या नहीं होता है। तो ए इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कहा जा रहा है कि 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग कहा जा रहा है। तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 22 का स्क्वायर होता है 484 और दोनों के बीच में ऐसा कोई संख्या नहीं है, मैंने शून्य है। तो शून्य कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ए इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में ठीक है। तो 5 में कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार फर्श जिसका किनारा 5 मीटर है और उस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, मतलब ए स्क्वायर। और किनारा 5 दिया है तो 5 × 5 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी डी सी में दिख रहा है। लेकिन जब भी कभी आपको क्षेत्रफल पूछे तो क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा 25 वर्ग मीटर, मतलब सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में कहा जा रहा है कि -7 का क्यू का मान क्या होगा? मतलब -7 गुना -7 गुना -7। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 7 का क्यू कितना होता है? 343। और 343 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो डी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो जब भी कभी घनमूल पूछा जा रहा है, तो जब भी कभी आपसे घनमूल पूछे तो 2 2 2 3 के बदले 1 2 उतरता है और 3 3 3 के बदले इतना और ये 4 के बदले ये। तो 4 3 12 दूनी 24 और 24 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहा जा रहा है एक पूर्णांक ए की पावर एम के लिए एम कहलाता है। तो एम क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है 2/3 का गुणन व्यस्तक्रम क्या होगा? तो जब भी कभी आपको व्यस्तक्रम पूछे तो हम बताए थे आपको इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब 3/2। तो 3/2 कहाँ दिख रहा है? सी में। तो सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ए के पावर एम गुना बी के पावर एम के बराबर होगा। तो ये एक फॉर्मूला है कि ए के पावर एम गुना बी के पावर एम जब भी आपको दिखे तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी के पावर एम। और ये कहाँ दिख रहा है? डी में। तो डी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहा जा रहा है 4a प्लस b3 बराबर 55। तो ए और बी के मान क्रमशः है। तो आप इसको ऑप्शन के द्वारा ही बना सकते हैं। तो देखिए ए में कहा जा रहा है क्या? ए बराबर 2 है, मतलब लिख सकते हैं 4 2 प्लस बी की जगह 3 3 3। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 75 हो रहा है और आपको 55 लाना है। तो ये क्या हो गया? गलत। आते हैं बी में। बी में कहा जा रहा है कि A2 है, मतलब 4 2 और बी के मान A1 3 कितना हो जा रहा है? इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5, मतलब 55 आ रहा है, मतलब बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहा जा रहा है 2 3 4 x। ये x की जगह ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जो 6 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा? तो देखिए 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 से विभाज्य होना जरूरी होता है। तो 2 से विभाज्य होने का रूल कहा जाता है कि यदि इकाई अंक में 0 2 4 6 और 8, यदि तीनों संख्या पांचों संख्या यदि इकाई अंक में यदि हो तो वह पूरी पूरी तरह से 2 से विभाज्य हो सकता है। तो देखिए कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। और साथ ही आपको 3 से भी दिखाया जाता है। तो 3 का रूल कहता है कि सभी संख्याओं का जोड़ बटे 3 से यदि पूरी तरह से भाग लगता है तो वो संख्या 6 से भी पूरी तरह से भाग लग रहा है। तो आपको ये कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है? जब भी कभी आपसे संख्यात्मक गुणांक पूछे
तो आप एक्स स्क्वायर से जो संख्या गुना है वही इसका क्या होता है, संख्यात्मक गुणांक होता है। तो आप क्या दिख रहा है, 4/7 गुना दिख रहा है गुणांक। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहा जा रहा है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये एक फॉर्मूला है, किसका है, न ए प्लस बी का होल स्क्वायर का है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ए प्लस टू का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए प्लस टू का होल स्क्वायर अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, बी स्क्वायर। तो क्या इसको बोल सकते हैं, ए स्क्वायर 4a प्लस 4। और ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इज अ राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में कहा जा रहा है 5a² बी का सार गुणनखंड। सार गुणनखंड मतलब होता है इसको आप तोड़ दीजिए टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो 5 गुना ए गुना बी। और ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज अ राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है कि x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनखंड है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, x गुना x क्या होता है, एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, एक्स बी प्लस क्या होगा, ए गुना एक्स ए एक्स प्लस क्या होगा, ए बी एक्स स्क्वायर। और ये एक्स कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और प्लस ए बी। और ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एक रैखिक समीकरण के लिए कितने हल हो सकते हैं, तो एक रैखिक समीकरण के लिए एक हल हो सकते हैं। तो ए इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में कहा जा रहा है कि 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8 समीकरण का हल होगा। तो देखिए 5x और बराबर को उधर 2x है, तो एक जाति को एक जाति की तरफ करते हैं हम। तो 5x माइनस क्या हो जाएगा, 2x। और इधर 8 है, 7 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। और ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ए इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में कहा जा रहा है 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं। तो पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 गुना 40%, 100 नीचे, एक जीरो के बदले एक जीरो, एक जीरो के बदले एक जीरो। और 5 गुना 4 कितना होता है, 20 होता है। तो ये पके हुए आमों की संख्या कहा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि बिना पके आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी कभी आपसे बिना पके आमों की संख्या पूछा जाए तो 50 और पके हुए आम घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, बिना पके हुए आम 30। तो 30 लगाइएगा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पके हुए आमों की संख्या निकालिए, इसीलिए डी इज राइट आंसर। तो इसी तरह की अच्छी तरह वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।